और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। नेशनल हेराल्ड केस मामला और सोनिया गांधी से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। अब एक बार फिर से सोमवार को पूछताछ होगी, यानी कि दोबारा सोमवार को पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ेगा। ईडी ने आज सोनिया गांधी से करीब 2.5 घंटे की पूछताछ की। सोनिया का ईडी के सवालों से सामना इस 2.5 घंटे के दरमियान रहा। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपको दिखाई। देश भर में प्रदर्शन और मुख्य तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये प्रदर्शन जारी रहा। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि ईडी की पूछताछ सोनिया गांधी से आज की खत्म हो गई है। 2.5 घंटे का समय रहा जब ये पूछताछ रही। बाकायदा 50 सवालों की एक सूची तैयार की गई, एक लिस्ट तैयार की गई और अब सोमवार को फिर से सोनिया गांधी से पूछताछ होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अदिति, पूछताछ खत्म हो गई है सोनिया गांधी से, 2.5 घंटे का समय रहा, 50 सवाल क्या पूरे हो गए हैं और सोमवार को एक बार फिर से उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। क्या अपडेट फिलहाल इस पर ताजा? देखिए, बिल्कुल ये इस बात का तो अंदाजा था कि बहुत लंबी पूछताछ नहीं होगी, क्योंकि उनके बोलने पे भी बहुत ज़्यादा ये था कि वो ज़्यादा नहीं बात कर सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर सवाल जो पूछे गए वो लिखित में जो लिख के देना चाहती थी। और इसके अलावा भी देखिए कई क्रॉस क्वेश्चन ऐसे थे जो राहुल गांधी से पूछे गए, वही सोनिया गांधी से, चाहे वो लोन की बात हो, बैंकिंग की बात हो, कितने अकाउंट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज हैं। क्योंकि इस नेशनल हेराल्ड मामले में अगर अब जो सबसे होल एंड सोल कोई फिगर है तो वो सोनिया गांधी है, तो उनसे पूछा गया। लेकिन यही कोशिश की गई कि उनकी हेल्थ के मद्देनजर उनसे पूछताछ हो। और अब ये बताया जा रहा है कि 25 तारीख को सोमवार को पूछताछ हो सकती है। अब अगली उनको अभी थोड़े दिन रेस्ट किया जाएगा और 25 तारीख को फिर बुलाया जा सकता है। यानी कि जो आज दिन भर आपको दिखा दिल्ली में और इस तरह की चीजें वो 25 को फिर दिख सकती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि उम्मीद है कि जिन सब लोगों को डिटेन किया गया था यहाँ पे, उनको भी अब, क्योंकि सोनिया गांधी प्रियंका गांधी के पहले प्रियंका गांधी निकली, अब फिर सोनिया गांधी भी ईडी से पिछले 10 मिनट पहले रिहा, वहां से उनकी पूछताछ खत्म हो गई और वो वहां से निकली हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी के घर, सोनिया गांधी के घर पे प्रियंका गांधी पहुंची, जब प्रियंका गांधी उनके साथ, और अब वो रेस्ट करेंगे। लेकिन 2.5 घंटे का समय रहा लगभग जब उनसे पूछताछ की गई। और ये माना जा रहा है कि 3 लेयरिंग की पूछताछ थी। पहले में आप कि कितने अकाउंट्स हैं, क्या लोन है, आपके कितने बैंक अकाउंट्स हैं, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। दूसरे में थोड़े विस्तार से सवाल थे और तीसरे में और। लेकिन यही लग रहा है कि 2.5 घंटे की जो ये पूछताछ रही है उसमें कई सवाल क्रॉस क्वेश्चन थे जो राहुल जी से ही पूछे गए, जो सोनिया जी से ही पूछे जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि राजस्थान के भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन, राज्यसभा सांसद, ये तमाम लोग हैं। और भरतपुर से विधायक जो हैं वो अवाना भी यहाँ पर हैं। उनके साथ करीबन 3 बसें आई थी जिनको आने नहीं दिया गया है जी। और ये तमाम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे, उनके आह्वान पे तमाम लोग यहाँ पर आए थे। और अब यही उम्मीद है, क्योंकि सोनिया गांधी की पूछताछ खत्म हो चुकी है, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित जितने भी यहाँ पर कांग्रेस के सीनियर दिग्गज नेता हैं उनको भी यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। और वो लगभग उन सबकी गाड़ियाँ जो हैं, उन सबके जो सिक्योरिटी हैं वो आ गए हैं। और यही उम्मीद है कि अब उनको भी यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 25 जून को फिर उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन तब तक ये देखना होगा कि क्या क्या सोनिया गांधी की तबीयत और ये तमाम चीज़ें कैसी हैं, कैसी स्थिति में हैं। लेकिन फिलहाल ईडी की तरफ से इसी तरह के संकेत हैं कि 25 तारीख को उनको एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये बात तय है, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो परसों भी, सोमवार को भी केवल 2, 2.5, 3 घंटे ही उनसे पूछताछ होगी। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि कांग्रेस का संघर्ष इस तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उनको बार बार जब ईडी पूछताछ पे बुला रही है और उस समय जब सारे विपक्षी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में अगर ये पूछताछ लगातार चलती है या अंतराल में भी चलती है तो ये तमाम लोग इसी तरह से सड़कों पे उतरेंगे। जाहिर तौर पे दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय इस तरह से नहीं होने देगा। लेकिन फिर वही नज़ारा नज़र आएगा जो आज नज़र आया, सड़कों पे उतरने का, डिटेन करने का, दिल्ली पुलिस वर्सेस
फोर्सेस वर्सेस कांग्रेस होगा। तो ये तमाम नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कुछ और झलकियां आपको यहाँ से दिखाएं, क्योंकि और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कांग्रेस के तमाम वो दिग्गज नेता जो हैं वो बाहर आएँ, क्योंकि लगभग 2.5 घंटे रही सोनिया गांधी की पूछताछ और वो अब ख़त्म हो चुकी है। तो यही उम्मीद है कि अब अंदर जो जितने भी एआईसीसी के दिग्गज नेता हैं उन लोग को भी यहाँ से छोड़ दिया जाएगा और वो अपने अपनी जगह जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोमवार को फिर बुलाया जाएगा, तो सोमवार की रणनीति क्या कुछ होगी और शायद रणनीति में बदलाव भी ज़रूरी है, क्योंकि हर बार इस तरह से देखिए राहुल गांधी की अगर बात करें 5 दिन और 52 घंटे लगातार उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की रणनीति में भी बदलाव रहा। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ रहता है ये देखना होगा। सोमवार को फिर तमाम चीज़ें होंगी। देखिए अगर इसको उस तरीके से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जब सड़कों पे उतरती है, कांग्रेस जब दिखती है, जब जनता के बीच में उतरती है, तो कांग्रेस अपने उनका काम भी सड़कों पे नजर आता है, क्योंकि जाहिर तौर पे जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है उस तरीके से कांग्रेस नहीं कभी काम कर पाती, चाहे वो अपने संगठन की बात हो। लंबे समय से ये सवाल था कि इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, तबीयत नासाज है, सड़कों पे नहीं उतर सकती, चुनाव में भागीदारी नहीं ले सकती, चुनाव में रैलीज करने नहीं जा पाती, तो कोई एक फुल टाइमर प्रेसिडेंट हो। लेकिन उसके चुनाव की प्रक्रिया और उसके साथ तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें बार बार यह है कि राहुल गांधी के ताजपोशी होगी लेकिन नहीं हो पाती। इस बीच में जब कांग्रेस अपने उदयपुर का संकल्प शुरू करना चाह रही थी तो इस तरह की स्थितियां हो गई। लेकिन अब कांग्रेस के ऊपर ये बड़ा सवाल है कि चीज़ें आएंगी जाएंगी, पॉलिटिक्स है, ये तमाम चीज़ें रहेंगी, लेकिन क्या ऐसे में जो आपका उदयपुर का संकल्प है वो संकल्प इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पार्टी की दशा और दिशा दोनों को सुधारने वाला है। तो ऐसे में क्या जो 2 अक्टूबर की तारीख है देशव्यापी भारत जोड़ो उस आंदोलन की, वो रुकेगा या चलेगा, अभी भी संशय है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कन्विक्शन की कमी कांग्रेस के सभी लोगों में एक साथ नजर नहीं आती। क्योंकि आज जब लगातार नेताओं ने ये कहा कि क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैंने 1 पैसा भी नहीं लिया है, तो इसी वजह से उनके ऊपर ये टारगेट किया जा रहा है। कोई हलचल यहाँ पर हो रही है, देखेंगे कि क्या लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि लगातार कार्यकर्ता जो हैं अपने नेताओं को अपनी शक्ल दिखाना कि हम अलग अलग राज्यों से आए हैं, अपनी अटेंडेंस दर्ज कराने में भी लगे हुए हैं, और दूसरी ओर जाहिर तौर पे अपने नेता से दूसरे शहर में मिलना भी अपने आप में एक उत्साह की बात होती है। तो ऐसे में अब कांग्रेस अपनी रणनीति ईडी के साथ, इस पूछताछ को लेकर, अग्नि परीक्षा को लेकर, अग्निपथ को लेकर, महंगाई को लेकर, जीएसटी को लेकर, संसद से सड़क तक जारी रखती है। और फिर जो साथ में जो उनका उदयपुर का संकल्प है, जो पार्टी की दशा दिशा बदलेगा, उसको क्या समय सीमा के तहत चालू करती है और उसे सही अंजाम देती है, और क्या समय सीमा के तहत एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है। सवाल कांग्रेस के लिए बहुत सारे हैं। अगर वो नहीं करती तो फिर कांग्रेस अपने खत्म होने की स्थिति में। हालांकि जब जब कांग्रेस इस तरीके से पिछले 5 दिन तब सड़कों में रही, आज सड़कों पे रही, तो कार्यकर्ताओं के चेहरे का उत्साह, कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने योग्य था, जबकि अभी तो केवल 10% कार्यकर्ता ही सड़क पे उतरे हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की मेहनत कांग्रेस को करती रहनी होगी। सोनिया गांधी का जहाँ तक सवाल है तो सभी के मन में उनके प्रति जो लगाव और श्रद्धा है वो नजर आता है, और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खुद नेता कार्यकर्ता में, बल्कि दूसरे जो विपक्षी दल हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, उनके अंदर भी। क्योंकि जब सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया और वो इस स्थिति में जा रही हैं, तो वो लाइक माइंडेड पीपल जो हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं, वो एक सुर में बोली कि ये तरीका सही नहीं है। जिसका ये भी डर है कि आज सोनिया जी के साथ हो रहा है तो कल दूसरे लोगों के साथ होगा। लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कितना लंबा जारी रख सकती है और किस तरीके से, किस जोर से जारी रखती है सड़क पे। फिलहाल इंतजार हो रहा है सभी लोगों का यहाँ पे जो है रिहाई का। वजह यही है कि सोनिया गांधी की जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है, और दरअसल रिहा तब तक किया जाता है जब पूछताछ खत्म हो जाए, उसके बाद सब अपने अपने घर जाएं। तो इंतजार यही है। अभी तमाम लोग अंदर थे, सारे नेता अंदर थे। स्थितियां जब बैक टू नॉर्मल हो जाए, सोनिया गांधी से पूछताछ हो जाए, वो भी पहुंच जाए अपने आवास पर, उनके बाद में सभी को वहां से रिहा किया जाएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।